आप बिना सुख की इच्छा के रह नहीं सकते, और संसार का ऐसा कोई सुख नहीं कि आपके पास टिक जाए। यदि टिक गया होता तो हजारों जन्म से तुम सुख लेते आए हो, एक एक अंश मात्र भी टिकता तो अभी सुख के गोदाम होते हमारे पास। इस जन्म का भी यदि सुख टिक जाता तो एक एक मूंग जितना, क्या एक एक राई के दाने जितना सुख लिया, जो दिन में कई ऐसे राई के दाने इकट्ठे हो गए, साल में कितने ही हो गए। अभी की उम्र में तो हमारे पास कुछ तो पोटला होना चाहिए। ये सुख टिकता नहीं, क्योंकि वृत्तियां बदलती रहती। अब साधक के जीवन में और बुद्ध के जीवन में अब यहां 3 प्रकार की वृत्ति के लोग रहे। एक बुद्धू की वृत्ति, दूसरी साधक की वृत्ति और तीसरी सिद्ध की वृत्ति। बुद्धू की वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी जाड़ी हो गई है कि उसको विवेक करने का मौका ही नहीं। खाया पिया रहा जिया, बस पशु जैसा जीवन। लेकिन साधक सोचता है कि आखिर कब तक, इतना खाया फिर क्या, इतना लिया फिर क्या, राज्य मिला फिर क्या, हो गए धनवान फिर क्या, हो गए सत्तावान फिर क्या, हो गए रूपवान, आखिर क्या, ततः किम। हम चल रहे हैं, बखमल बिछ रहा है, सुंदरियां हीरे जड़ित कंगन पहनकर चमर डोला रही है, राजाधिराज महाराज छड़ी पुकारे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी मिट्टी में मिल गए, जमीन दोस्त हो गए, ततः किम, आखिर कब तक, आखिर क्या, छेवटे शू। ये साधक की वृत्ति है। तो देखता है कोई सार नहीं, कोई सार नहीं दिखता है, फिर भी वो बेचारा वहीं बह जाता है। क्यों? क्यों? संस्कार और वासनाएं पुरानी है। तो वो अत्यंत मूर्ख है, उसको तो पता ही नहीं, इसलिए उसी में अपने को सुखी मान लेता है। अत्यंत जो समझू है वो अपने सत्य स्वरूप परमात्मा के सुख में मस्त है। लेकिन हम लोग जो हैं बीच के, त्रिशंकु की नाई झूले खाते हैं। जब मिल गए मूढ़ों का संग तो हमको लगा कि ठीक છે બાપજી, આગળ ગયા એ બધું વાત તો સાચી છે, પણ આ બધા કરે છે તો આપણે ધમધમાઓ के। जब मूर्खों के संग में गए, जब उसी वृत्ति में बहने वाले, मूड उसको नहीं कहते कि जो अनपढ़ है, जय जय, मूड उसको नहीं कहते कि जो मजदूरी कर रहा है, मूड उसे कहते हैं कि जो संसार को सत्य मानकर संसार की नश्वर चीजों से अपने को सदा सुखी रखने की कोशिश में लगा है, उसको मूड कहा जाता है। तुम पत्थर को मूड नहीं कहते, पत्थर को बेवकूफ नहीं कहते। क्यों? उसमें कुछ है ही नहीं तो बेवकूफ कैसे कहना। वृक्ष को तुम बेवकूफ नहीं कहते। मूड का मतलब है कि कुछ जाने और कुछ न जाने। लड़के को कहा कि जा चाय में खांड डाल दे, लड़के ने डाल दा, खांड के बदले नमक डाल दे। कह रहे छोरा तो साहब मूर्ख है, मूड है। तो चाय की तपेली को तो जानता है, वचन को भी तो सुनता है, लेकिन नमक, खांड के बदले नमक डाल दिया। जहां दाल में नमक डाल दे तो उसने भर के मुट्ठा खांड डाल दिया। रसोईया ने कहा तो रसोईया मूर्ख है, मूड है। तो मूड उसे कहा जाता है कि जो समझना चाहिए वो न समझे, जो पाना चाहिए वो न पाए, जो करना चाहिए वो न करे, और जो न करना चाहिए वो उस वक्त करे। समझ गए ना मूड की परिभाषा। तो श्री कृष्ण ऐसे लोगों को कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूढ़ लोग उस मेरे तत्व को, अपने निज स्वरूप को नहीं देख सकते, ज्ञान की आंख से देखा जाता है। तो ये मूढ़ता भी तो वृत्ति का खेल है। साधन भजन से ये वृत्तियों को शुद्ध करके मूढ़ता हटाकर आदमी विवेक जगाता है। लेकिन विवेक होगा तभी तो साधन में जाएगा। जय जय। विवेक होगा तभी तो साधना की तरफ जाएगा, और साधना करेगा तभी विवेक जगेगा। तो मानना पड़ेगा कि सत्संग से
विवेक जागृत होता है, विवेक से साधना बनती है, साधना से जैसे नाविक नाव को ले जाता है, नाव नाविक को ले जाती है, ऐसे सापेक्ष हैं, एक दूसरे के पोषक हैं। अब साधक के लिए वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो वो बॉर्डर पे खड़ा है। मूढ़ों का संग मिलता है तो एक पुरानी अपनी वासना और आदत, और दूसरा वही मिला। विवेकानंद कहते थे कि अभी तक तुम सावधान रहना कि तुम्हारा घाव अभी पूरा रुंझाया नहीं है, उसको खुजलाना मत। जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक फिर पुरानी जो वासनाएं हैं उसको जागृत मत होने देना। लेकिन जागृत होने देना तो हम नहीं चाहते हैं, हो जाती है, क्या करें। हम नहीं चाहते हैं कि हम गिरे फिसले, साधक हैं फिसल जाते हैं कि संस्कार पुराने हैं, पुराने हैं उसके लिए गिरते ही रहे, ऐसा भी नहीं। और पुराने हैं उसलिए हम घबरा जाएं, ऐसा भी नहीं। और पुराने हैं नहीं छूटेंगे ऐसा करके हार जाएं, ऐसी बात भी नहीं। प्रयत्नशील रहे, और प्रयत्न कई प्रकार के हैं। भोगियों के संग से, स्त्रियों के संग से काम विकार की वासना पुरानी जग जाती, भोगियों के संग से पुरानी भोग वासना जग जाती। इसलिए कुछ समय निकालकर हम इंद्रियों को आकर्षित करने वाले पदार्थों से बचाएं अपने को। इसलिए आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। कभी एकांत वास का उपयोग करो। आप लोग तो वही के वही हैं, लेकिन 8 दिन मौन मंदिर में रहते हैं तो आपकी विचारधारा एकदम दिव्य हो जाती है। बड़े दिव्य अनुभव होते हैं, सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं, किसी को कुछ अनुभव होते हैं तो आप वही के वही। तो इंद्रियों की पुरानी जो घरेड़ पड़ी, उस घरेड़ से बचकर जब आप आ जाते हैं कुछ सात्विक वातावरण में, तो आपकी ऊंचाई भी तो आप अनुभव करते हैं। इसलिए जिसको इसी जन्म में मोक्ष चाहिए, जिसको इसी जन्म में अपना कल्याण चाहिए, भले बाबा जी न बने, साधु न बने, जंगलों में न जाए, कंदराओं में न जाए, गुफाओं में न जाए, फिर भी वर्ष में 10-15 दिन, 25 दिन, 5 दिन, ऐसे जितना जिसकी हिम्मत हो, कैपेसिटी हो, उतना कभी कभी किसी से परिचय न हो, एकांत में चला जाए और अपने साधना के रास्ते पर कदम रखे। किसी से परिचय न हो उसका मतलब यह भी नहीं कि आदमी से भी परिचय न हो। परिचय का मतलब वासना भड़काने के वातावरण में नहीं, रोज के वातावरण से कुछ अलग निकल के अपनी भीतर की यात्रा करे, तो उसकी वृत्तियों में शुद्धि बढ़ जाएगी और हिम्मत आ जाएगी। फिर भी ये कोई पराकाष्ठा नहीं। ऐसा करते करते उसकी वृत्ति जब आज्ञा चक्र तक पहुंच गई या विशुद्धाख्या चक्र तक पहुंच गई, वो आनंदित हो जाएगा, सामर्थ्य बहुत आ जाएगा। फिर भी पुरानी गरेड़ है अथवा प्रकृति को उससे कुछ कराना है, तो वो हो सकता है कि घर में आए, बच्चे को जन्म दे, हो सकता है घर में नहीं आए और जगह कहीं बच्चे को जन्म दे दे, ऐसा भी हो सकता है। यदि तीव्र प्रारब्ध है तो उसका दृष्टांत क्या? पराशर ऋषि किश्ती में बैठकर पार कर रहे थे नदी। मत्स्यगंधा नाम की लड़की युवती, उसका बाप चला गया था। शाम का टाइम होगा कि दोपहर का टाइम होगा, पराशर को हुआ कि पराशर ने उस लड़की को देखा और कहा कि मेरे साथ तू संसार व्यवहार में उतर। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं मच्छी मार की लड़की हूँ, मेरे शरीर से मच्छी की गंध आती, मत्स्यगंधा मच्छी के मुंह से मैं निकली हूँ, मच्छी के पेट से निकली हूँ, ये कैसे हो सकता है? और कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, तो चिंता मत कर, मैं कोहरा कर देता हूँ, कोहरा कर देता हूँ। कोहरा कर दिया, अंधाधुंधी कर दी। बोले अब कोई देखेगा तो नहीं, अंधाधुंधी तो हो गई, लेकिन मेरे को क्या लाभ? बोले अभी तेरे शरीर से मच्छी की गंध निकलती है, बाद में तेरे से सुगंध, अभी दुर्गंध निकलती है, सुगंध निकलेगी, योजन गंधा तेरा नाम पड़ेगा।
योजनगंधा तो पड़ेगा, लेकिन फिर कुछ संतति हो जाए तो समाज में हमारे लिए तो मुसीबत। बोले नहीं, संतति हो भी जाएगी और जन्म क्या चला जाएगा, तू कुमारी की कुमारी रहेगी। और वही पराशर के द्वारा उस अनंत ब्रह्मांड को संचालन करने वाले परमात्मा ने प्रकृति की इस लीला को घटाकर पराशर के द्वारा वेद व्यास जी को जन्म दे दिया। तो हम देखेंगे कि पराशर जैसे व्यक्ति का पतन हो गया नहीं, उत्थान हुआ नहीं। जब तक शरीर है, अंतःकरण है, तब भी इन केंद्रों से चढ़ना उतरना हो सकता है। लेकिन जिसके केंद्रों का रूपांतर नहीं हुआ, उनका गिरना ही गिरना हुआ। जिनका रूपांतर हो गया, उनका शरीर परमात्मा का साधन बन गया। जैसे कबीर को पुत्र है, पुत्री है, वशिष्ठ को पुत्र हैं थे। लेकिन फिर फर्क क्या होता है कि हम लोग मेरा पुत्र करके, मेरा परिवार करके हमारी वृत्तियां वहीं घूमती रहती है, और उन पुरुषों का मेरा पुत्र मेरा परिवार बोलते समय भी वो ऐसी जगह पे होते हैं कि वो समझते हैं कि सब वृत्तियों का खिलवाड़ है, ये कल्पना मात्र है। वे लोग असंग हो गए। तो साधक हो, बुद्ध हो, चाहे सिद्ध हो, जब शरीर है तो सब अपनी इच्छा के अनुसार घटनाएं नहीं घटती, और सब दिन एक जैसे भी नहीं होते, सब अवस्थाएं एक जैसी नहीं होती किसी की भी। तो मूड क्या है कि अवस्थाओं को एक जैसी करने में लगा है और नहीं हो रही, उसी लिए परेशान है। साधक अवस्थाओं को भी एक जैसा रखना चाहता है और नहीं हो रही है, वृत्तियों को एक जैसा रखना चाहता है, उसी लिए वो परेशान है। भोगी सतत भोग में सुख ढूंढता है और सतत भोग बने रहे, वो सतत भोग भी नहीं है और सतत भोग की वृत्ति भी सुखाकार नहीं रहती, उसीलिए वो दुखी है। त्यागी हमारी वृत्ति में त्याग और प्रभु की याद बनी रहे, ये बनी रहे, तो सतत प्रभु की याद नहीं बनती, अथवा बनती है तो प्रभु के स्वरूप का पता नहीं चलता। तो इस प्रकार वो भी दुखी। क्योंकि जब तक वृत्तियों में हम लोग रहते हैं, तब तक वृत्तियां कभी सुखाकार होगी, कभी दुखाकार होगी, कभी वृत्ति के अनुकूल होगा, कभी वृत्ति के प्रतिकूल होगा। श्री कृष्ण जैसे जो पूतना को 6 दिन की उम्र में पूतना को आकाश विहार कराते कराते पहुंचा दिया, श्री कृष्ण के जीवन में पद पद पे चमत्कार दिखे, अद्भुत लीलाएं दिखी। श्री कृष्ण के होते होते श्री कृष्ण के बच्चे दारू पीकर आपस में लड़ मड़े, ये शास्त्र लिखने वाले की कितनी सच्चाई और कितनी उदारता है। ये तो सारू सारू लखे, बीजू बधु शू करवा लखे। ये समझना होगा कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा कहो जो कहो कम है, तो उनके होते हुए उनके बच्चे, भगवान राम के होते हुए दशरथ राजा चल बसे और भगवान राम की मां विधवा, शास्त्र कह रहे हैं। तो ये जो बाह्य जगत की लीलाएं हैं, खिलवाड़ हैं, वे आदमी ज्यादा दुखी होते हैं जो चाहते हैं कि आम केम न थयु, आम केम न थयु, आऊ आटलू केम थयु, आऊ केम पराशरे ओम केम कर्यु। जो आदमी अपने को कर्ता मानता है वो कृष्ण को भी कर्ता मान लेगा, वो पराशर को भी कर्ता मान लेगा, परब्रह्म परमात्मा को भी कर्ता मान लेगा। लेकिन जो अपने को दृष्टा मानता है वो कृष्ण को भी दृष्टा मानेगा, अथवा जो कृष्ण को दृष्टा माने वो अपने को भी दृष्टा मानेगा। अब फिर दूसरे ढंग से विचारे, भोगी वृत्तियों को भोग से सुखद बनाना चाहता है, उसलिए वो हताश हो जाता है, खिन्न हो जाता है, अंत में बुरी तरह हार के जाता है। भक्त वृत्ति में स्मृति भरना चाहता है, योगी वृत्ति को एकाग्र करना चाहता है।
लेकिन ज्ञानी समझता कि एकाग्र करके भी इस वृत्ति से जब तक मैं निवृत्त नहीं हुआ, वो एकाग्र वृत्ति फिर चंचल हो सकती है, वो ऊपर की वृत्ति फिर नीचे के केंद्रों में आ सकती है, और अपने को जब तक कर्ता मानूंगा तब तक सुख दुख, लाभ हानि, पुण्य पाप, जन्म मरण चालू रहेंगे। इसलिए ज्ञानी वृत्ति को बाधित कर देता है। ज्ञानी वृत्ति जिस अंतःकरण से निकलती है, वो अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति और वृत्तियों के द्वारा इंद्रियों की प्रवृत्ति, इन सब को अपने से पृथक जानकर, जैसे आप अपनी गाड़ी अपने से पृथक जान के उसकी ड्राइव करते हैं, अपना स्कूटर अपने से पृथक जान के ड्राइव करते हैं, आप तो करता है, सच पूछो तो करता वर्ता क्या हो रहा है। आदमी आ गया तो ब्रेक लग जाती है, कहीं कोई सामने ट्रैफिक है तो हॉर्न पे हाथ चला जाता है, ये सब सिस्टमेटिक होता रहता है। लेकिन हम मानते कि मैंने ब्रेक लगाई, लगनी है, पैर पहुंच ही जाते हैं। भूख लगी तो रोटी के तरफ मनीराम चला ही जाता है, प्यास लगी तो पानी की तरफ पहुंच ही जाता है। एक ऐसी मशीनरी और मोटर फिट की है कि नाक में सड़वड़ाहट हुई तो हाथ छींक हो ही जाता है। कोई प्लान बनाते हो, छींक देने की कोई कोशिश करते हो, छींक आ जाती है, लेकिन तुम कहते हो मैंने दी। बगासा आ जाता कि मैं बगासू खा दूं। ऐसे ही संसार का जो कुछ व्यवहार है प्रारब्ध वेग से हो जाता है, ऐसा समझकर ज्ञानी अपने वर्तमान प्रारब्ध में कुछ हस्तक्षेप नहीं करते। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार कर लोगे तो तुम है सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार होने लग जाएगा, और यदि इच्छा के अनुसार होने लग भी जाए, समझो कुछ, तो फिर इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी। जय जय। तो न तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब होना संभव है, और सब इच्छाएं तुम्हारी फेल होना भी संभव नहीं। लेकिन इच्छा मात्र जो है वृत्ति है, और वृत्ति से जब तक निवृत्ति नहीं हुई तब तक महाराज ऊपर नीचे सुखद दुखद ये प्रवृत्ति बनी रहती है। तो बाबजी वेदांतनी दृष्टि तो सौ करता ऊंची कहवाय के, हाँ ऊंची तो है, लेकिन इसमें वैराग्य की जरूरत है, विवेक और वैराग्य की जरूरत है। ये सब उसमें होता है। ऐसा करके तुम जैसे पाराशर उतर आए संसार में, लेकिन उतरने के बाद फिर ऐसे चले गए कि दिखे भी नहीं। जय जय। श्री कृष्ण संसार में तमाम लीला क्रीड़ा, बंसी बजाना, ये करना, 9 वर्ष की उम्र में अद्भुत लीलाएं हुई। द्वारका थी, ये परिवार था, ऐसा वैसा तुम हम सुनते हैं, लेकिन देखो कि पुत्र और द्वारका समाप्त हो रही है तो श्री कृष्ण को खेद नहीं, और विस्तार हो रहा है तो उसमें अहम नहीं। ऐसी यदि तुम्हारी वृत्ति, तुम समझो ये वृत्ति का खिलवाड़ है, तो ऐसे यदि पक्की हो जाए तुम्हारी समझ, तो फिर तुमको दुख के समय दुख डिगा नहीं सकेगा, और सुख तुम्हें बांध नहीं सकेगा। और सुख दुख दोनों जिसको नहीं बांध सकते वो तो मुक्त है ही है। सच पूछो कि तुम्हारे असली स्वरूप को सुख और दुख कभी बांधा भी नहीं है। तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को, तुम्हारे आत्मा को आज तक सुख ने और दुख ने किसी ने बांधा नहीं, लेकिन तुम जानते नहीं वास्तविक स्वरूप को, उसीलिए शरीर को मान लेते। मैं बंगाली महात्मा की मैंने तुमको बात बताई थी कुछ समय पहले। वो बंगाली महात्मा कैसे बने कि वो जज थे, न्यायाधीश थे, जूरी में बैठे थे। किसी अपराधी को फांसी लगनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने की बात है, 1942, 44, 45 के इर्द गिर्द की हो गई। तो 5 जज न्यायाधीश बैठते फांसी के समय, तो उसको 5 बजे शाम को फांसी लगनी है। यहाँ आकर कुर्सी पे बैठे, उसको सामने देखा मुजरिम को, जज ने बोला कि अपराधी तो नहीं, इसको फांसी कैसे दी जाए? सेशन कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तुम इसमें तुम क्या कर सकते हैं, मैं तो खाली बैठना ही है। बोले नहीं, ये अपराध निरपराधी है। आपस में वो उनका चल पड़ा कुछ। ऐसे करते करते कलह में थोड़ा समय बीत गया, 5 बजकर कुछ देर भी हो गई, ऑर्डर नहीं दे पाए।
अब तो वो बच गया, समय बीतने के बाद फिर फांसी नहीं लगती। फिर देरी से तार आई ब्रिटिश गवर्नमेंट की वहां से, क्यों अपराधी को फांसी ना लगे, तार आने में कुछ लेट सेट हुई कुछ भी। तब इस जज को लगा कि जिस परमात्मा ने मेरे को ये सब तो प्रेरणा दी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊंधी होके लटक जाती तो इनको हम फांसी दिलवा देते, तो फिर इसको तो जिंदा नहीं कर सकते थे। तो जिस अन्याय को बचाने के लिए परमात्मा ने न्याय की वृत्ति पैदा की, उस परमात्मा को मैं खोजूंगा। वो रिजाइन करके चल दिए, प्रमोशन का प्रलोभन मिला, ये मिला वो मिला, लेकिन विवेक पक्का था, वैराग्य मजबूत हो गया था, चल पड़े खोज में किसी गुरु महाराज की। गए हरिद्वार, गए ऋषिकेश, गए काशी मथुरा, खोजा, लेकिन देखा तो कहीं छोटी दुकान, कहीं बड़ी दुकान, कोई 1008 तो कोई जगत का गुरु, लेकिन अपने मन का गुरु कोई दिखा नहीं उनको। कोई विश्व के गुरु, कोई जगत के गुरु, किसी का बोर्ड और लंबा, किसी का कम, किसी की छोटी गादी, किसी की बड़ी गादी, गादियां मिली, कोई गुरु नहीं मिला। श्री राम न्यायाधीश थे, निर्णय शक्ति तो अच्छी थी, साधक भी थे, साधन भजन करते थे, तो अपने से बड़ी शक्ति के बिना सिर झुकता नहीं। तो कहीं भी जाए तो हाँ अच्छा आप न्यायाधीश थे, बैठे बैठे खम्मा 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 खम्मा, बोले जो ये मेरे से इम्प्रेस हो गए, खम्मा खम्मा कर रहे, मेरा घर तक क्या करेंगे। खूब भटके बेचारे, लेकिन इनको कोई ऊपर उठा सके ऐसा इनको कोई दिखा नहीं। आखिर परेशान हो गए। रात्रि के मध्याह्न वक्त कमर में पत्थर बांधकर गंगा किनारे खड़े हुए और कूद के आपघात कर लें, इस जीवन से भी क्या के। एक तरफ तो भोग घसीटते हैं, सत्य का साक्षात्कार नहीं और असत्य में सार नहीं, जीकर क्या करना, त्रिशंकु होकर क्या करना, इससे मर जाना अच्छा। तो रात्रि के समय ऋषिकेश में गहरे पानी की जगह पर जो जंप मारने की तैयारी की कि बस अब कूद मरूं, आपघात करूं, आपघात माना देहघात, अहम घात नहीं, शरीर घात करूं, बस उठने की, बस जंप लगाने की तैयारी, पंजों के बल से शरीर उठ चुका था, बस गंगे हर कह रहे थे मन में। एकाएक किसी अजनबी चेतना ने, अजनबी आदमी ने आकर हाथ पकड़ लिया। ऐ मूर्ख कहीं का, आपघात करता है, अहम घात नहीं करता है, गुरु नहीं मिलते, जा मैं तेरा गुरु हूं, जा नारायण नारायण जप। प्रभु हे भगवान हे गुरुजी आप कहां से आए, ये मत पूछ, जा मैं तेरा गुरु हूं, नारायण नारायण जप। वो कहो के वो योगी अदृश्य हो गए। वे बंगाली जज साधु वेश धारण करते, नारायण नारायण करते, घूमते घामते चाणोद करनाली है इधर बड़ौदा के पास, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए और वो धुनी दुखाई उन्होंने अपनी, नारायण नारायण जप करते करते वो वैखरी वाला फिर मध्यमा में आया, फिर पशंती में आया, उनका थोड़ा सामर्थ्य चमन प्रभाव बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि लोग उनको बोलते बाबा जी हमारे घर भिक्षा लो, हमारे घर भिक्षा लो। उन्होंने कहा कि जो पड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर आए और कीर्तन करते करते मेरे पास आए और मुझे ले चले भिक्षा के लिए, मैं उसकी लूंगा, ताकि भीड़ घट जाए, आग्रह घट जाए और लोगों को भगवान के रास्ते लगे। तो लोग ऐसा करने भी लग गए। वो बाबा जी भिक्षा ले आते, नर्मदा जी में खारा खट्टा अर्पण करके बाकी नहीं स्वाद लेकर भोजन करते और वो अपना पेड़ के नीचे मानसिक साधना करते रहते। उनकी वृत्ति इतनी एकाग्र हुई और अनजाने में लोग बोलेंगे बाबा जी को भगवान को जो बोलते थे भगवान आके करते थे, ऐसी बात नहीं है। छुपा हुआ परमात्मा है। यदि तुम्हारी वृत्तियां कल्पनाएं कम हो जाती है तो तुम्हारी वृत्ति में इतना संकल्प की तीव्रता हो जाती है कि बाह्य स्थूल जगत पर भी उसका प्रभाव पड़ जाता है। चक्रवर्ती को वो सुख नहीं, सुरेंद्र इंद्र के पास वो सुख नहीं जो एकांतवासीनों मुनि को सुख की उपलब्धि होती है। तीतल मुनि के आश्रम में राजा भगीरथ गए। निदान मैंने राज्य किया,
स्वर्ण के बर्तनों में खाकर देखा, लेकिन मेरी वृत्ति को कहीं तृप्ति नहीं हुई। ये भोग जो है प्रकृति जन्य है और प्रकृति के सब भोग मिलकर भी एक व्यक्ति को परितृप्त नहीं कर सकते। भूख लगी है पेट में और हलवा बांधे पीठ पे तो भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही हमारा स्वरूप आत्मा परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हम सनातन सत्य स्वरूप रस स्वरूप परमात्मा का ही हमारा आत्मा जब तक शाश्वत स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा तब तक चक्रवर्ती राज्य, सुरेंद्र राज्य या और कोई मिल जाए पद पदार्थ, उन पदार्थों से पूर्ण तृप्ति का अनुभव नहीं होता। हे मुनीश्वर, मैं राज्य सुख भोग कर आया लेकिन सुख नहीं है, अब मुझ पर कृपा करो। तब तीतल ऋषि कहते हैं भगीरथ, उस भगीरथ की कथा है जिसके नाम से भागीरथी गंगा चली। मुनीश्वर कहते हैं कि जब तुम्हें प्रतीति होने लगी हम अपने वृत्तियों को आप न पहचाने तो हजारों कसम खाने से भी हमारी वृत्तियां बदलती नहीं। वृत्तियां बदलती हुई दिखती है लेकिन बदली हुई वृत्तियां भी प्रवृत्ति उसी प्रकार की करती है। हम अपने को नहीं जानते तो कुछ होकर दिखाने का प्रयास करती है। हम वास्तव में क्या है उसका हम लोगों को पता नहीं, उसलिए हमारी वृत्ति कुछ बनकर दिखाने का प्रयास करती है। धनवान बनकर, पुत्रवान बनकर, सत्तावान बनकर, बाप जी बनकर, बेटा जी बनकर, सेठ जी बनकर, कुछ बनकर हमारी वृत्तियां दिखाने की कोशिश करती। और ये बनकर दिखाना जो बनता है वो बिगड़ता है। जो बनकर दिखाया जाता है वो सार नहीं, जो वास्तविक में उसको यदि पहचान लिया जाए तो फिर बना हुआ और वास्तविक है, ये पता चल जाता है। वो मुक्त आत्मा कहा जाता है। तीतल मुनि कहते हैं कि राजन, तू आज तक जो बना है उस बने हुए को भीतर से बिखरा के मेरे पास आ जा, और भीतर से नहीं बिखरे तो बाहर से बिखेर के आ जा। भगीरथ राज्य पाठ देकर वजीरों को, अधिकारियों को खाली हाथ होकर आ जा और शत्रुओं के घर भिक्षा मांग ले। प्यास थी, तड़फ थी, भगीरथ ने ऐसा किया। कथा कहती है कि 7 दिन के अंदर राजपाट की व्यवस्था करके शत्रुओं के द्वार पर भिक्षा मांगकर उस महारथी ने तीतल ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। तीतल ऋषि बोलते हैं, बोल राजन, अब तेरे को क्या चाहिए? बोले महाराज, जब तक चाहिए था तब तक कुछ नहीं मिला था, और लगी थी भीड़ के बहुत मिला है, बहुत कुछ पाया है और कुछ पाऊंगा, बहुत कुछ किया है और कुछ करूंगा, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ जाना और कुछ जानूंगा। लेकिन अभी पता चला कि आज तक कुछ जाना नहीं था, ये केवल वृत्तियों का खिलवाड़ था। वृत्तियों ने हमें ठग लिया था, चाहने, इच्छाओं ने, तृष्णाओं ने हमें परेशान कर लिया था। महाराज, अब तो चित्त में वो शांति आ रही है कि अब कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन प्रभु के दर्शन करने का थोड़ा विचार आ रहा है। अच्छा तो तू बैठ, खोज प्रभु, कौन सा प्रभु पाना चाहता है और वो प्रभु तेरे से कितना दूर हो सकता है। तीतल ऋषि की कृपा कटाक्ष हुई, बैठे, खोजा, कुछ गहरे गए, देखा कि सब वृत्तियों का खिलवाड़ है, चाह मात्र वृत्ति है। उस वृत्ति का जो साक्षी बनने को जा रहा है, वृत्ति को जो निहारने जा रहा है, क्यों वृत्तियों की परंपरा कट होती जा रही है। देखा कि वृत्तियों की परंपरा कट होती जा रही, कम होती जा रही। वृत्तियों को देखने वाला कोई है, वो देखने वाला कौन है? सोचते 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 अवाच्य पद में पहुंचा है। अवाच्य पद में पहुंचा है तब चेहरे पर ब्रह्म विद्या का तेज चमकने लगा है, आत्म शांति की झलकें आने लगी है। तीतल ऋषि समझ गए कि आज ये जीव शिव रूप हो गया है, ये जीव ब्रह्म रूप हो गया। ऐसा नहीं कि ब्रह्म को बुलाया गया था, ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं और हम कहीं उसको लेने जाएंगे, अथवा परमात्मा कहीं से आ जाएगा और हमारे भीतर घुस जाएगा। ईश्वर और हमारे बीच एक धागे भर का अंतर नहीं,
एक रत्ती भर का अंतर नहीं, लेकिन इन वृत्तियों ने हमें सदियों से माँ के शीर्षासन कराए, माँ के गर्भ में घुमाया। न जाने कितने बाप बदले, कितनी माँ बदली, कितने मित्र बदले, कितने रंग बदले, कितने परिवार बदले, ये वृत्तियां हमें भगा रही। तो बोध का मतलब है वृत्तियों को देखकर, वृत्तियों से निवृत्त होकर अपने स्वरूप को पहचान ले।